तुम दुनिया के दुख के लिए सामने खड़े रहो, मेरा महादेव तुम्हारे लिए खड़ा हुआ। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। शिव की आराधना करने वाले को क्या सोच, जिसको दिल से चाहते हो और अचानक वही व्यक्ति तुम्हारे सामने आ जाए, अचानक तुम्हारी आंख में आंसू आएंगे कि नहीं आएंगे? जिसको इतने समय से पुकार रही हूं, जिसको इतने समय से बुला रही हूं, जिसको पुकार पुकार कर मैं थक गई और इतने समय से मैं इंतजार कर रही हूं और वो मुझे आज मिला, आंखों में आंसू भर जाते हैं, आंख में आंसू भर जाते हैं। कई बार हम तो देखो शंकर जी की कथा करते हैं, उसके भरोसे चलते हैं, उसका भजन करते हैं। कई माताएं, कई भाई, कई बच्चे ऐसे होते हैं हमारे पास में भी आते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। जरा विचार करो कि एक साधारण मनुष्य से मिल रहे हो तो आंख में आंसू आ जाता है, जिस दिन वो महादेव तुम्हारे सामने खड़ा होगा उस दिन क्या गति होगी तुम्हारी? वो तुम्हारे सामने होगा, उस समय पर क्या गति होगी? जरा महसूस करिए। जरा महसूस कर, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। जरा विचार करना कि वो एकदम सामने आ जाए, जिसको तुम चाहते हो वो एकदम तुम्हारे सामने। और आज भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में जो शिव महापुराण की कथा 40 गांव में चल रही है, यहां अपने भरोसे पर और अपने विश्वास पर कह सकता हूं, अगर तुम शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हो, एक बेलपत्र समर्पित करते हो, तो तुम्हें अपनी लाइफ में एक बार महादेव सामने आकर दर्शन जरूर देगा, निश्चित। वो बहन अभी क्या कह के गई कि इनके ऊपर कपड़ा उड़ा दिया गया था, बॉडी दे दी गई थी हमको, बॉडी दे दी, कपड़ा उड़ा दिया, प्राण छूट चुके थे, पर एक विश्वास अंदर था कि मेरा महादेव आएगा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। शिव हमारा आएगा, शंकर हमारा आएगा, ओघड़दानी आएगा। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको कभी डॉक्टर सिस्टर ने इंजेक्शन लगाया हो? वैसे तो बचपन में सभी को लगे होंगे, पहले तो हमारे स्कूल में आ जाते थे लगाने वाले। अरे बोलो तो जम के, सही है कि गलत है? आप में से कितने लोग हैं जिसको इंजेक्शन लगा? आप इंजेक्शन वाले के पास जाते हो ना, तो वहां जाकर पूछते हो क्यों, वो नर्स है क्या, वो सिस्टर है क्या? किसी सिस्टर से तुम्हारी पहचान होती है, तो तुम जब इंजेक्शन लगवाते हो तो उसको कह देते हो, जी जी तुझे मालूम है ना मेरे को दर्द बहुत होता है ना, ध्यान रखना हो। सिस्टर कहती है कैसी बात करती हो भाभी, मैं तो तुम्हारी परिचित, तुम्हारे यहाँ 3-4 बार चाय पी आई, चिंता मत करो, मैं धीरे से एकदम पतली वाली सुई निकाली, पतली सी। और अगर तुम्हारी पहचान नहीं होती तो चलो बेटा इधर, और लई मोटी वाली सुई, पहचान ही नहीं है। और जो लगाई 8 दिन तक हाथ गेंदा फूल हो गया। और जो पहचान वाली ने सुई लगाई तब उसने तुरंत पूछा क्यों भाभी मालूम पड़ा? और ये जी बिल्कुल नहीं मालूम पड़ा, ये एकदम अचानक पतली वाली सुई, और एकदम मैंने ऐसा ऐसा मल दिया और तुमसे कहा ना ऐसा ऐसा मल लेना, एकदम बढ़िया। बस पहचान का यही अंतर होता है, तुम्हारी पहचान साधारण व्यक्ति से नहीं है, तुम्हारी पहचान महाकाल से है, काल अधिपति से है।
तुम्हारी पहचान काल अधिपति महाकाल राजा से है, जिसके काल भी अधीन है, यमराज भी जिसके अधीन हो जाता है वो महाकाल है। थोड़ा दुख आएगा, तकलीफ आएगी, कष्ट आएगा, रोग आएगा, बीमारी आएगी, हमारे कर्म का दंड हमको भोगना पड़ेगा। सियोर वाला महाराज कभी ये नहीं कहता कि तुम्हें दुख नहीं आएगा, आएगा। संसार में पैदा हुए हो तो तकलीफ तो आएगी, दुख भी आएगा, कष्ट भी आएगा, पर इतना याद रखना, इंजेक्शन लगवाना है, तकलीफ तो होगी, चाहे मोटी सुई हो चाहे पतली सुई हो, पर लगाने वाला जरा अगर ठीक है, अच्छा है, तो मालूम नहीं पड़ेगा। चिड़िया उड़ी फुर फुर, इंजेक्शन लग गया भुर, धड़ से मालूम नहीं पड़ा। उसी तरह अगर तुम शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, तुम्हारे जीवन में दुख आया, बीमारी आई, तकलीफ आई, रोग आया, कष्ट आया, जिंदगी में जब जब तकलीफ आएगी, तुमने अगर एक लोटा जल चढ़ाया है तो तुम्हारी पहचान सिस्टर से है, और वो शंकर जी से तुम्हारी पहचान है, तो घबराना मत ही। हॉस्पिटल अपने पहचान का, डॉक्टर अपने पहचान का, सिस्टर अपने पहचान की। बीमारी आई, तुमने एक लोटा जल चढ़ाया, भरा और ले जाकर पिला दिया, एक बेलपत्री ले जाकर खिला दी, बस इतने में तो तुम्हारा विश्वास पक्का था, बाबा ये मेरा ठीक करेगा, और ठीक हुआ। ये होता है विश्वास, ये होता है भरोसा, ये होती है दृढ़ता। वो एक लाइन आप लोग स्मरण में लेते हैं ना, हमारा तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी। अगर उसका साथ है, वो हमारे साथ अगर है, तो फिर हमारी जिंदगी में अंधेरा नहीं आ सकता, वो प्रकाश लेकर आएगा और हमारे जीवन को सुखमय प्रकाशमय कर जाएगा। वो शिव है, वो घड़ी है, शंभू है, त्रिकालदर्शी। एक नियम अपनी जिंदगी में बनाओ, शंकर जी के मंदिर में जाना, एक लोटा जल चढ़ाना, पानी गिरे तो भी शंकर के मंदिर जाओ, गर्मी हो तो भी शंकर के मंदिर जाओ, और ठंड पड़े तो भी शंकर के मंदिर जाओ। लोग कहते हैं गुरुजी गिरते पानी में कैसे शंकर के मंदिर जाए? हम कहें गिरते पानी में ऑफिस जाते हो ना, गिरते पानी में दुकान जाते हो ना, ठंड पड़ी तो भी ऑफिस जाते हो, ठंड पड़ी तो भी दुकान जाते हो, गर्मी हो तो भी ऑफिस जाते हो, दुकान जाते हो। जब अपने ऑफिस अपनी दुकान नहीं जाएंगे तो फिर अपने को कुछ मिलेगा कैसे? उसी तरह गर्मी हो चाहे ठंड हो चाहे बरसात हो, शंकर का दरवाजा नहीं छोड़ना, चाहे कितनी भी तकलीफ आए जिंदगी में, उसके द्वार जाना, प्रसन्नता में जाना। पार्वती मैया पर्वत से नीचे दौड़ती दौड़ती आ रही है, शंकर भगवान नीचे खड़े थे, स्तुप्त हो गई मां पार्वती शिव को देखकर, स्तुप्त। पहली बार जिसको पाने के लिए पूरी जिंदगी निकाल दी, वो मेरे सामने खड़ा, मेरे साथ। देखिए भविष्य नहीं बदल सकते, मत बदलो। आप भविष्य नहीं बदल सकते, मत बदलो, अपनी आदत बदल लो। आदत बदल लिए तो भविष्य अपने आप बदल जाएगा। आदत बदलना पड़ेगी। थोड़ा सोने की आदत, बहुत लेट तक सोते हो, थोड़ा जल्दी जगने की आदत बदलो ना, भविष्य बदलेगा। रात को 12 बजे तक सोते हो, 9:30 10 बजे सोने की आदत डालो। बाजार में खाते हो, घर में भोजन करने की आदत डालो। बहुत महंगा मोबाइल रखने से कभी बड़े नहीं बन जाओगे, बहुत याद रखना। बहुत कंपनी के कपड़े पहनने से बड़े नहीं बन जाओगे हो। खूब अच्छी अच्छी कंपनी की टाइल्स घर में लगाने से तुम बड़े नहीं बन सकते। बड़े बड़े महंगे महंगे चश्मे लगाने से कभी तुम बड़े नहीं बन सकते। महंगी महंगी साड़ी पहनने से तुम बड़े नहीं बन सकते। बड़े
तब बनते हो जब अपने दिल से किसी गरीब के लिए खड़े रहते हो, तब बड़े कहलाते। महंगे कपड़े पहनने से कोई बड़ा नहीं होगा, महंगा मोबाइल रखने से कोई बड़ा नहीं होगा। बड़ा फैशन चल रहा है, कटे हुए सेव फल का मोबाइल रखो। अच्छा कटा हुआ सेव फल हुआ, हमारे यहाँ कटा हुआ सेव फल तो अच्छा वाला सेव फल तो 100 रुपए किलो मिलता, और कटा हुआ सेव फल तो हमारे यहाँ पर 60 रुपए किलो मिल जाता। और मोबाइल देखो कटे हुए सेव फल का तो महंगा, क्या बोलते हैं उसको, एप्पल। इतना महंगे मोबाइल रखने से आप कभी बड़े नहीं बन सकते, महंगे महंगे कपड़े पहनने से आप कभी बड़े नहीं बन सकते। पहन के देख लो, तुम चाहे वो किसी भी कंपनी का, अच्छे महंगी से महंगी कंपनी का कपड़ा पहन लो, हीरा को परखइयो राम कोई नहीं रहे। जो महंगा कपड़ा पहनता होगा वो पहचानेगा कि इस कंपनी का है। तुम कितनी भी महंगी घड़ी पहन लो, पर जिसको कीमत मालूम होगी तो वो पहचानेगा कि घड़ी है, नहीं तो किसी को मतलब नहीं। टाइम कितना हुआ, 4 बज रही है, उसे क्या करना कि 8,000 की कि 80,000 की है, उसको करना क्या। महंगे कपड़े से कोई महंगा नहीं बना, कितना भी अप टू डेट बनकर घूम लो, आखिरी में जब मरोगे जो कपड़ा तन पर उड़ाया जाएगा, अगर तुम लिख के जाओगे वसीयत में कि रिमांड का उड़ाना या फिर इस कंपनी का उड़ाना, तो उड़ाएंगे, वरना भैया चले गए, कपड़ा दे दो। उसने ये भी नहीं पूछा हाइट कितनी है। मुर्दे की हाइट कपड़े वाले को परमानेंट मालूम है, उसने काटा, घड़ी भी नहीं बनाया, ऐसा लपटा दे दिया, ले जाओ उड़ा दो। अब जो इतना कीमती कीमती सामान पहनता था, आधी रात को मरा, गले में सोने की चेन थी, घर के लोगों ने वो भी नोच के रात को ही निकाल, और धीरे से अंदर से आवाज आ रही, पिताजी के गद्दे रजाई कम्बल बाहर पटक दो। और फिर रो रहे, पटक दो बाहर। इतने में छोटे से बच्चे ने कहा, माँ पिताजी के कपड़े बाहर क्यों पटक रहे? बेटा पिताजी मर गए तो उनके कपड़े बाहर पटक रहे। इतने में बच्चे ने कहा, वो रात को चेन निकाली थी, वो रात को जो चेन निकाली थी वो भी तो पटको। इतने में मां ने दो दिया, चुप। सोने की चेन पटकते हैं, कपड़े पटकते हैं, चद्दर पटकते हैं, चटाई पटकते हैं, सामान पटकते हैं, जो उनका यूज करा। चेन तो पिताजी चेन भी तो यूज करे थे, वो क्यों नहीं? वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई। इसलिए निवेदन बार बार कर रहे हैं कि अपने ऊपर खर्च करना सीखो, अपने ऊपर। मरने के बाद तो लोग 13 ब्राह्मण को भोजन कराएंगे ही शरीर, पर अपने जीते जी कुछ ऐसा कर जाना कि भूखे को भोजन कराकर चले जाना, तो जिंदगी भर की सार्थक। जिंदगी भर की सार्थक। अपने जीते जी एक बेलपत्री का पेड़ लगाकर जाना, अपने जीते जी एक बेलपत्री का वृक्ष लगाकर जाना, और वृक्ष ऐसा मत लगा देना कि बाद में बकरी खा जाए। हमने कई राजनेताओं को देखा है, आज वृक्षारोपण करते हैं, 15 दिन बाद मालूम ही नहीं पड़ता वृक्ष कहां गए। इतना बड़ा फंक्शन करा, अखबार में फोटो छप गए, वृक्षारोपण वृक्षारोपण वृक्षारोपण, 15 दिन बाद मालूम पड़ा बकरी खा गई उन वृक्षों को। ऐसा वृक्ष ना लगाइए, अपने घर में बेलपत्री का वृक्ष लेकर आइए, पौधा लेकर आइए, उसको बड़ा करो जैसे बेटी को बड़ा करते हो। बड़ा करने के बाद कहीं अच्छी जगह पर जहां पानी तुम रोज डाल सको, जब तक पौधा बड़ा ना हो जाए तब तक उसको रोज पानी डालो। जैसे शंकर जी को जल चढ़ाने जाते हो वैसे बेलपत्री को जल चढ़ाने जाओ, और पानी चढ़ाते चढ़ाते उस बेलपत्री के पौधे को बड़ा कर दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद तुम भले चले जाओगे, तुम्हारे हाथ की लगी हुई बेलपत्री के पौधे में से बेलपत्री टूटकर महादेव को लगती रहेगी, तुम्हारा जीवन सार्थक होता रहेगा।
मरने के बाद भी एक काम अच्छा कर कर जाओ कि तुम्हारे हाथ की बेलपत्री महादेव को चढ़ती रहे, तुम भले ना रहो पर वो बेलपत्री शिव को चढ़े, ऐसा कर कर जाइए। अपने कर्म को अच्छा करते चलो, श्रेष्ठ कर्म करते चलो, अपनी जिंदगी को सार्थक करते चलो। कोई मंदिर का निर्माण हो रहा है, कोई मंदिर बन रहा है, कोई सत्कर्म हो रहा है, कोई बड़ा अपने शहर में, गांव में, नगर में, कॉलोनी में कोई बड़ा मंदिर बन रहा है, बन सके उसमें 1 ट्राली ईंट पटक दो, बन सके 1 ट्राली रेत पटक दो, बन सके 2 सीमेंट की बोरी पटक दो। नहीं बन सके तो मंदिर बन रहा है तो उसमें टांग मत अड़ाओ। अच्छा काम हो रहा है ना, मंदिर में ही लग रहा है ना, तो उसको बन सके तो अच्छा करिए, उसमें टांग मत अड़ाओ। अगर तुमने बनते हुए मंदिर में भी टांग अड़ा दी तो तुम्हारी जिंदगी बेकार है। तुम माता के गर्भ से जन्मे जरूर हो पर माता और पिता को लज्जित करने वाला कर्म करते हो। तुम श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयास करो। अच्छा, ये आपके मालेगांव की एक टीम, जहां पर भी शिव महापुराण की कथा होती है वहां पर भोजन व्यवस्था संभालने के लिए आती है। मालेगांव की यहां बैठे होंगे, खड़े हो जाओ जरा। इनके कम से कम एक माताएं ऐसे, इनके कम से कम 100 से 125 लोग ऐसे हैं जो कहीं पर भी शिव महापुराण की कथा होती है और वहां फोन लगाकर पूछते हैं सेवा की जरूरत हो तो हम लोग आ जाएं। निस्वार्थ, कोई पैसा नहीं, कोई किराया नहीं, कोई भाड़ा नहीं, कोई जाना नहीं, कोई आना नहीं। तुम्हारी ना गाड़ी चाहिए ना भाड़ा चाहिए, अपने खर्चे से आते हैं, सेवा करते हैं और चले जाते हैं। तुमसे एक ना सामान मांगते हैं ना कभी सम्मान मांगते हैं। कभी इस मंच के ऊपर भी इनका कोई व्यक्ति को नहीं देखोगे कि इनका सम्मान हुआ। आते हैं, सेवा करी, चले जाते हैं। ये भगवान की इनके ऊपर कृपा है। बैठो भाई, बैठो। शिव तत्व है इनके ऊपर, शंकर की कृपा है। बन सके अच्छा करो, बन सके सेवा करो, बन सके श्रेष्ठ कर्म करो, वो सेवा हमारी जिंदगी में हमारे सामने जरूर आएगी। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। या कौन है संसार में ऐसा? किसको पुकारे हम? पार्वती जी शिव जी का दर्शन कर रही है, सामने शंकर है, औघड़ी, और शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये बोले। ताली से बात मेरे बाबा से निराला यहाँ को ही नहीं, भोले बाबा से निराला भोले कोई नहीं रे यहाँ, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं।
निगम डम हो, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, शिव का डमरू डम डम बोले। अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले। डमरू बजाने वाला कोई नहीं ऐसा, डमरू बजाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला या कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला या कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला या कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला या कोई नहीं। ओ कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं, ओ कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं, कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं, कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। ज्योति जगाने वाला कोई नहीं ऐसा ऐसा, ज्योति जगाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला हरि वो कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं।
भाव से, बड़े आनंद से, दोनों हाथों से ताली से बजाते हैं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। हार हार महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बड़े भाव से प्रार्थना करें, क्योंकि आज कथा का चतुर्थ दिवस है। कल कथा विराम की ओर जाएगी। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बोलें, बाबा से प्रार्थना करें। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं। भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करें। आपकी आवाज इस व्यासपीठ तक पहुँचे। बड़े भाव से प्रार्थना करिएगा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बोलिएगा। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला। भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगलकारी। वेश मंगलकारी। शमशान वासी हमारा। शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख का
कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, अपने जीवन की एक सिद्धता, शिव की अविरल भक्ति। पार्वती जी के सामने देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर दोनों आमने सामने हैं। पार्वती जी स्तुब्ध हैं, देख रही हैं, शिव जी पार्वती को देख रहे हैं, पार्वती देवाधिदेव महादेव को देख रहे हैं, एकदम स्तुब्ध। एक बिंदु हो जाना, स्थिर हो जाना। कथा सुनने वाला जो श्रोता होता है वो भी एक शिव को पाने के लिए एक बिंदु बन जाता है, कि स्थिर हो जाता है, एक स्तुप्त हो जाता है, स्थिर। शंकर भगवान ने कह दिया ये पार्वती के साथ हमारा विवाह होगा। विवाह की तैयारी हुई, शंकर भगवान नंदी पर सवार होकर पार्वती जी को ब्याह करने के लिए गए। आप सबसे एक प्रश्न है, एक उत्तर दोगे? बोलो तो दोगे। सबसे पहली बारात संसार में, बारात का चलन, सबसे पहली बारात किसकी निकली थी? केवल देव अधिदेव महादेव। इससे पहले ना कभी नारायण भगवान की बारात निकली, ना कभी किसी देवता की बारात निकली, ना कभी ब्रह्मा जी की निकली, ना कभी इंद्र की निकली। तुमने कहीं देखी हो तो बात दूसरी। विष्णु पुराण को उठाकर देखो, उसमें कहीं नहीं मिलेगा कि भगवान विष्णु की बारात निकली। ब्रह्म विवर्त के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो भी उसमें नहीं मिलेगा कि ब्रह्मा जी की बारात निकली। इंद्र भगवान की भी बारात नहीं निकली। 33 कोटि देवता को उठाकर देख लीजिए, किसी की बारात नहीं निकली। दुनिया में, संसार में, ब्रह्मांड में सबसे पहली बारात केवल एक की निकली थी, वो देव अधिदेव महादेव जी थे, और आज तक उनको देखकर लोग बारात निकाल। अब शिव जी की बारात पहले निकली, उसके बाद में फिर धीरे धीरे राम जी की बारात, कृष्ण भगवान की बारात, फिर शालिग्राम जी की बारात, फिर आपके घर के पड़ोसियों की बारात, आपके बेटों की बारात, फिर ये धीरे धीरे निकलती गई, धीरे धीरे चलती। क्या सिखाती है बारात? बारात का मतलब क्या? बारात हमें सिखाती क्या है? बारात सिखाती है कि नंदी पर भगवान शिव विराजमान हुए, ऊपर बैठे तो जितने नीचे चल रहे थे, चाहे वो रुद्र गण हो, डाकनी पिशाचनी हो, भूत चुड़ैल हो, चाहे वो 33 कोटि देवता हो, शंकर भगवान सबको एक जैसा लेकर चल रहे थे। ये दूल्हा जब घोड़ी पर बैठकर दुल्हन को लेने के लिए जाए, बारात जाए, तो दूल्हे को ये बात अपने मन में रख लेना चाहिए कि आज से मेरी दृष्टि में जितने भी मुझे मिलेंगे उनको मैं सम रखूंगा, भेदभाव नहीं करूंगा। पर घोड़ी चढ़ने के बाद दूल्हा भेदभाव करने लगता है, ससुराल वाले अच्छे लगते हैं, मां बाप बुरे लगते हैं। ये भेद है। दूल्हे को क्या कहते हैं? रिटर्न। दूल्हे को क्या कहते हैं? 15 दिन पहले से गाते हैं बना जी। यहां पर गाते कि नहीं गाते वो हमको नहीं मालूम। हमारे इधर चलता है, ढोलक पीट पीट के बना जी, मुंबई जाना जी, वहां से लहंगा लाना जी, बनी फिर पहन के आएगी, बनी फिर यूं इठलाएगी, बनी फिर यूं फरमाएगी। ये गोटेदार लहंगा। अब बोले
हमारे यहाँ भी गाते हैं 15 दिन पहले बना जी बनी जी, लड़की के यहाँ बनी और लड़के के यहाँ बना जी, गाते रहते हैं, बना बनी गाते। बना 15 दिन पहले से बना जी बना जी बना जी इसलिए गाया जाता है कि जैसी मिले बना के चलो। और लड़की के यहाँ क्या गाते हैं? बोलो बोलो जम के, बनी जी। बनी जी का मतलब है कितना भी झगड़ा होए, कुछ भी होए, पर मही बनी रहना, आप दौड़ दौड़ के मायके मत आना। बनी जी। अब बना जी और बनी जी, और दोनों में इतनी बनी तो काय का बना और काय की बनी, दोनों में बने तो समझो कि बना बनी है। अब मालूम पड़े बना तो कि मैं इसको निभाऊं नहीं, और यहाँ शास्त्र कह रहा है बना के चलो, बना के चलो, बना जी बना जी बना के चलो। और बनी मतलब बन के बनी रहना, माँ बार बार दौड़ के मायके मत आओ। जरा जरा सी बात में अपना मुंह मत फुलाओ, जरा जरा सी बात में तुम्हें बुरा ना लगे उसका स्मरण करो, बना कर चलो। बहुत बड़ी विडंबना है आज के जमाने में। आज का व्यक्ति दूसरे से बनाकर चल रहा है, पर अपने घर वालों से बनाकर नहीं चल रहा, दूसरे से बनाकर चल रहा। पत्नी अपने शंभू पत्नी अपने पति से कह देती है कई बार, तुम्हारे दोस्त को देख लो कितना अच्छा है, 50 काम पड़े रहते हैं पर काम करता है, देखा तुम्हारे दोस्तों को। अब जो पत्नी अपने पति को बता रही है कि तुम्हारे दोस्तों को देख लो, अब उसके घर की पत्नी उसके पति को कह रही तुम्हारे दोस्तों को देख लो। यही होता है, दूर के ढोल सुहावने नजर आते हैं। शिव जी नंदी पर बैठकर समता के भाव में, सामान्यता के भाव में चल रहे हैं। रुद्रगण हो, डाकनी हो, चुड़ैल हो, भूत हो, भयंकर हो, 33 कोटि देवी देवता हो, सबको मेरे महादेव ने सम लिया, सबको सम। तुम्हारे पास में ज्यादा पैसा है तो शंकर जी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, ये यहां पर नहीं चलता। 33 कोटि देवी देवताओं में सारे देवताओं को देख लेना कि भगवान राम को ये चढ़ेगा, भगवान कृष्ण को ये चढ़ेगा, भगवान विष्णु को ये चढ़ेगा, ब्रह्मा जी को ये चढ़ेगा, देवी जी को चुनरी चढ़ेगी, साड़ी चढ़ेगी, सुहाग सामग्री चढ़ेगी, दत्त भगवान को ये चढ़ेगा, तो गुरु महाराज को ये चढ़ेगा, तो उनको ये चढ़ेगा। पर केवल एक शंकर भगवान ऐसे हैं, उनके सामने कोई पैसे की बात नहीं है। एक लोटा जल ले जाओ, शिव जी को चढ़ा दो, सारी समस्या का हल। एक लोटा जल। उनको तुम्हारे धन दौलत से मतलब नहीं कि तुम्हारे पास में करोड़ों का धन है तो शंकर जी तुम्हारी जल्दी सुनेंगे, तुम गरीब हो तुम्हारी नहीं सुनेंगे। महादेव महादेव है, वो सबका है, उसका नाम पशुपति नाथ, वो सबका है। जिसने दिल से पुकार लिया वो उसका। एक पत्र है देखिए, शंभो मेरा नाम प्रतिमा मनोहर निकम, मेरा गांव तहसील 40 गांव की रहने वाली हूँ। लहुदे मेरा गांव का नाम और 40 गांव। कहीं बैठी हैं क्या?
आप ही हैं? वो बच्ची आई है? हाँ, ले आओ इसको, ले आओ। इस बच्ची का पहले फोटो देखिए, जिस बच्ची के गले के अंदर 2 बड़ी बड़ी गठानें हो गई थी और डॉक्टर के हिसाब से ये गठान ठीक नहीं थी। आप लोग एलईडी पर, आस्था चैनल पर इस बच्ची का फोटो देखिए। मोबाइल हो तो मोबाइल पर आप लोग कथा सुन रहे होंगे तो इस बच्ची का फोटो देखेंगे, जिसके गले में बड़ी बड़ी 2 गठान हो गई थी। उस पत्र में उन्होंने लिखा, गुरुदेव, मेरी 7 साल की लड़की है जिसका नाम महेश्वरी मनोहर निगम है। उसको कई समय से गले में पहले 1 गठान हुई, फिर धीरे धीरे करते हुए 2 गठान उसके गले में हो गई, जिसका फोटो मैंने लगाया, आप लोग टीवी पर देख रहे होंगे। गुरुदेव, जब हम डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने कहा ये गठान कोई साधारण नहीं है, इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा और ऑपरेशन करने के बाद ये गठान जांच के लिए मुंबई जाएगी। हम बड़े घबरा गए। अब डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने कहा कि इसकी जांच मुंबई करने के लिए जाएगी और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन भी जल्दी कराना। हम जिस हॉस्पिटल में दिखाने गए थे उसी हॉस्पिटल में एक सिस्टर मिली। उस सिस्टर ने कहा, आप कभी सीहोर गए हो क्या? हमने कहा नहीं। एक बार ऑपरेशन कराने से पहले सीहोर होकर आओ, कुबेरेश्वर धाम जाना, वहां का रुद्राक्ष लेना, जल में गलाना, इस बच्ची को वो पानी पिलाना। थोड़े दिन के बाद तुम्हें ऑपरेशन तो कराना ही है क्योंकि गठान बहुत बड़ी हो गई है, उसके बाद ऑपरेशन करा लेना। हमने उस सिस्टर का कहना मानकर सीहोर पहुंच गए। वहां पर बाबा को नमन कर कर, विनती कर कर बाबा से हम रुद्राक्ष लेकर आए, कंकर शंकर की पूजन कर कर आए। गुरुदेव, मैंने बेटी के लिए मन्नत मांगी कि अगर मेरी बेटी ठीक होगी तो मैं तेरे को नमन करने वापिस आऊंगी और तेरी कथा पंडाल में बैठकर सुनूंगी। बाबा को नमन कर कर रुद्राक्ष लेकर आ गई। उस रुद्राक्ष को पानी में गलाती, शिवजी को चढ़ाती, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर मेरी बेटी को पिलाती। आज मैं धन्यवाद बाबा को देने के लिए आई हूं कि मेरी बेटी का 2 गठान बड़ी बड़ी थी, जिसका मैंने फोटो लगाया है। पानी पिलाते पिलाते रुद्राक्ष का उसको जल पिलाती, बेलपत्र खिलाती और मेरी बेटी की दोनों गठाने गायब हो गई। मैं बेटी को लेकर साथ में आई हूं और नमन करने आई हूं। आजा बेटी। अब इसकी फोटो देखोगे तो इसके गले में 2 बड़ी बड़ी गठाने हैं। इतनी बड़ी बड़ी गठाने हैं उस फोटो के अंतर्गत। इतनी बड़ी 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 2 गठाने थी। अब दोनों गठाने इसकी नहीं है। बाबा की कृपा, शिव कृपा बनी रहे। श्री शिवाय नमस्ते। ठीक हो? ये शिव तत्व है, शंभु ओघड़। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। मेरा नाम रंजनाबाई चतुर खेमनर है। मैं बड़गांव तहसील चोपड़ा जिला जलगांव से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम रंजना चतुर खेमनर है। मैं बड़गांव तहसील चोपड़ा जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरा बेटा 12वीं की परीक्षा दिया और 12वीं की परीक्षा देते से मेरे बेटे ने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना प्रारंभ करा। मेरा बच्चा 1-2 नंबर से रह जाता था। लोग उससे कहते थे क्या 12th करने के बाद किसी की गवर्नमेंट जॉब लगती है? क्यों बेवकूफ़ बन रहे हो? थोड़ी और पढ़ाई करो तब गवर्नमेंट जॉब लगेगी। पर मेरा बेटा कहता था, माँ, वो सीहोर वाला महाराज व्यासपीठ से बैठकर कहता है कि शंकर पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं है। मेरे बेटे ने शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जितने एग्जाम देता था किसी एग्जाम में पास नहीं हो पा रहा था। अब करे तो करे क्या? तब मेरे बेटे ने कहा, माँ, आखिरी बार मैं बाबा के भरोसे
सीहोर में कावड़ यात्रा है। सीहोर वाले महाराज कह रहे हैं कि कावड़ का जल, जो सीवन नदी का जल शिव जी को चढ़ाएगा साथ में बाबा का, उसका फल मिलेगा जरूर। मैं एक बार बाबा को कावड़ चढ़ा के आता हूँ, और बाबा को कावड़ चढ़ाने के लिए मेरा बेटा सीहोर गया, जल भरा, आपके साथ में उसने चलकर कावड़ का जल चढ़ाया, बाबा से विनती कर कर आया, अगर मेरा जॉब नहीं लगा तो जिंदगी में कभी परीक्षा नहीं दूंगा। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, ऐसी दया कर दी कि मेरा बेटा आज CISF में सर्विस कर रहा है और मेरे बेटे का जॉब लग गया है। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रंजना बाई चतुर खेमनार, मैं बनगांव तहसील चोपड़ा जलगांव की रहने वाली हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर, दो बेटे हैं। मेरा नाम सविता विकास पाटिल है, गांव बांबारू, रानिका, तहसील पाचोर, जिला जलगांव की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। अच्छा, इधर है क्या? हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ठीक है, एक बार वापिस हाथ हिला दो। मेरा नाम सविता विकास पाटिल है, मैं गांव बांबारूड, रानिका, तहसील पाचोर, जिला जलगांव की रहने वाली हूँ, पाचोरा से, तहसील पाचोरा। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। मेरे दो बेटे हैं और दोनों बेटे कई एग्जाम देते थे पर किसी एग्जाम में निकल नहीं पाते थे। मेरे बेटों ने आपकी शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करा। मेरे बेटों ने मुझसे कहा, मां, वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि अगर शंकर पर विश्वास करा जाए तो बाबा सब कुछ कर सकता है, तो क्या हम दोनों भाइयों की नौकरी लग सकती है? मेरी मां ने कहा, अगर तू भरोसा कथा पर करता है ना और विश्वास शंकर पर करता है तो नौकरी जरूर लगेगी। गुरुदेव, हम संभाजी नगर की कथा में बाबा को बोलने के लिए, प्रणाम करने के लिए गए। चौथे दिन की कथा चल रही थी संभाजी नगर में। हमने बाबा से वहां बैठकर, दोनों बेटों ने और हम सब ने बैठकर बाबा से प्रार्थना करी और बाबा से निवेदन करा, जिस दिन मेरे बेटों की नौकरी लग जाएगी, दोनों की सरकारी, उस दिन मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी। और बाबा की कृपा से मेरा एक बेटा आर्मी में और दूसरा बेटा BSF में हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। मेरे दोनों बेटों के फोटो लगा रही हूँ, जो मेरे बेटे दोनों नौकरी कर रहे हैं। एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभु शंकर, बैठिए। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। ये शिव है, औघड़ी है शिव। आप आए जरूर और बैठे हो कथा के पंडाल में। जहां तुमको जगह मिली तुम बैठ गए। ये नहीं देख रहे हो कि छांव है कि नहीं। छांव करने वाला तो बाबा महादेव है। आपको जहां जगह मिली वहां बैठ गए। जो बन सका तुमने सेवा करी। शिव महापुराण की कथा, ओघड़दानी की कथा कोई साधारण नहीं होती महाराज। दुनिया भले उस पर हंसे, ताना कसे, लोग भले कहें सीहोर वाला महाराज तो उपाय बताता रहता है, टोटके बताता रहता है, पर ना तो यहाँ उपाय है ना यहाँ टोटके हैं। यहाँ तो केवल शंकर जी के प्रति विश्वास है, भरोसा है और उसके सिवाय कुछ नहीं। भरोसा आपके नगर में, आपके खेड़े में, आपके गांव में, आपके शहर में, जहां तुम सोसाइटी में, कॉलोनी में जहां रहते हो, अगर आपका विश्वास पक्का है और आप शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, तो ये विश्वास मानकर चलना कि तुम्हारे रिश्तेदार, परिवार वाले भले साथ छोड़ दें, पर तुम्हारी अंतिम श्वास तक मेरा महादेव तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, मेरा बाबा तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता, पक्का है। ये कथा
राम जन्म प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर हो रही है। माननीय सांसद महोदय उन्मेष जी पाटिल साहब करा रहे हैं। ये तो कल विराम हो जाएगी। 27 जनवरी से फिर कथा प्रारंभ हो जाएगी 1 बजे से 4 बजे तक। जो बनी यवतमाल जिले में जो बनी है उस जगह पर होगी, बनी में, वहाँ लोग श्रवण करेंगे। वो 7 दिन की, 27 तारीख से 2 फरवरी तक तो कथा चलेगी। फिर 5 फरवरी से 9 फरवरी तक जमशेदपुर झारखंड में 2 बजे से 5 बजे तक कथा प्रारंभ हो जाएगी। फिर 14 फरवरी से 20 फरवरी तक कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, कुशीनगर में 1 बजे से 4 बजे तक कथा प्रारंभ हो जाएगी। फिर 25 फरवरी से 2 मार्च तक सिरसा तारा बाबा की कुटिया हरियाणा में 2 बजे से 5 बजे तक कथा प्रारंभ हो जाएगी। फिर 7 मार्च से 13 मार्च तक आपका मायका और मेरे जीजाओं का ससुराल। आपने कभी सोचा, हम कथा में हमेशा कहते हैं 40 गांव की जीजियों और मालेगांव की जीजियों। जीजियां शब्द क्यों कहते हैं? क्योंकि आप मेरी बहन हो और कुबेरेश्वर धाम आपका मायका है। आपके मायके में कथा है और मेरे जीजाओं तुम्हारे ससुराल में कथा। 7 मार्च से 13 मार्च तक दिल से सुनो उसको, कंकर शंकर की पूजन करते हुए, सेवा करते हुए। और अगर बाबा ने आपको दिया है ना, आपको अगर अभी प्रार्थना करना कि मेरे बाबा 7 मार्च की कथा से पहले मेरा भंडारा इतना भर देना कि मैं वहां पर आकर लोगों को पानी पिला सकूं, वहां आकर लोगों को भंडारा खिला सकूं। मैं गाड़ी भर कर लेकर आऊं और वहां के लोगों को खिलाऊं। ये बाबा से प्रार्थना करना कि इतना देना मुझे कि मैं भंडारा भर कर गाड़ी। ये सिरपुर पड़ता है आपके महाराष्ट्र में। हर साल जब जब कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्षोत्सव होता है, वहाँ से 1 गाड़ी भरकर अनाज भेज दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के लोग जब रुद्राक्षोत्सव चालू होता है उसके पहले छत्तीसगढ़ से 1 गाड़ी चावल भरकर भेज दिए जाते हैं। ये तो आपका प्रेम है, क्योंकि मायके बेटियां आ रही हैं, आप अपने ससुराल। ये शिव तत्व है। और शायद ही दुनिया का कोई बाप होगा जो अपनी बेटी को अपने घर से खाली हाथ भेजता होगा। आपके पिता आपके घर से खाली हाथ भेजते हैं क्या? कुछ नहीं होगा तो 10 रुपए, नहीं होगा तो साड़ी नहीं होगा तो एक बिस्कुट का पैकेट, नहीं तो मिक्सचर की थैली, लड्डू, तिल्ली का लड्डू, गुड़, शक्कर, कुछ भी रखकर भेजता। उसी तरह मेरा कुबेरेश्वर महादेव भी ऐसा ही है, अपनी बेटी को खाली हाथ नहीं भेजता। दिल से सुनो, अपने जीवन को आनंदित बनो, पिता के घर में रहकर भक्ति करो। सेवा करने वाले सेवा करो, खूब सेवा करो और खूब आनंद से सेवा में लो। हम तो मालेगांव की इस टीम को भी कहेंगे, तैयारी कर कर आओ और सेवा के लिए तत्पर होकर आओ। सेवा की तैयारी कर कर खूब सेवा करो। शिव कथा ये जीवन का एक आनंद देने वाली। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर के सामने पार्वती शिवजी नंदी पर सवार होकर सम बनाकर चले। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। सारे मंदिरों में पैसे वाले, करोड़पति, अरबपति, छोटे और बड़े हो सकते हैं, पर महादेव के मंदिर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। उसके यहाँ सब कंकर शंकर होते हैं, सब एक समान होते हैं। शिव के मंदिर में सब बड़ा। और मैं माननीय सांसद महोदय उन्मेष जी पाटिल जी को, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संपदा उन्मेष जी पाटिल जी को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद आपको। ये हमारे जीवन की दूसरी कथा ऐसी हो रही है जिसमें बड़े से बड़े मिनिस्टर भी जमीन पर बैठकर कथा सुन रहे हैं। कोई कुर्सी नहीं, कोई सोफा नहीं, कोई सिंहासन नहीं,
सबके लिए समान जाजम भिक्षा दी, यहाँ सब बराबर है। और मैं यहाँ आए हुए एक एक विधायक हो, सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे अधिकारी हो, प्रशासनिक, चाहे कलेक्टर हो, एसपी हो, डीएसपी हो, कमिश्नर हो, जो भी इस कथा में आए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि आप अपनी कुर्सी का रुतबा अपने घर छोड़कर बाबा के चरणों में बैठकर कथा सुन रहे हैं। और उसका फल क्या मिलेगा ये बाबा ही जानता है। उसका फल बाबा क्या देगा ये उसके ऊपर निर्भर कर, बैठे उसके चरणों में, वो देने वाला है। कोई धन नहीं, कोई दौलत नहीं, शिव सबको सम रखे। विवाह हुआ, षडानंद कार्तिकेय का जन्म हुआ, तारकासुर का संहार करा। तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष के 3 है। शंकर भगवान से देवताओं ने आकर विनती करी, निवेदन कर, बाबा आपसे एक निवेदन है। बोलो क्या निवेदन? एक निवेदन है, ये असुरों का संहार होना चाहिए। शिवजी ने कहा कि मैं आप लोगों से निवेदन कर सकता हूं, तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की ने वर मांगा था ब्रह्मा जी से कि हमारे प्राण ना छूटे, और अगर प्राण छूटे तो हम तीनों एक साथ मरे। हमें 3 पुरियों का निर्माण कर दो। एक ने सोने का नगर बसा लिया, एक ने लोहे का नगर बसा लिया, एक ने चांदी का नगर बसा लिया। अब इनके प्राण छूटना, 33 कोटि देवता सब पशु बन जाओ, और 33 कोटि देवी देवता पशु बनो, और मैं तुम्हारा पति बनता हूं। मेरा नाम पशुपति नाथ होगा, और तुम सब आगे आगे भाग कर सबको एकत्रित करना, और मैं इनका संहार कर दूंगा। शिव किस जगह पर साथ देते हैं? शायद दुनिया के लोग समझ नहीं पाएंगे कि शंकर किस जगह पर साथ देते हैं। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, कभी आप लोगों ने कथा सुनी है वो केले के पेड़ की? यहां केले होते हैं क्या? तो केले के पेड़ की कथा मालूम है तुमको कि ये केले का पेड़ कौन है? माघ के महीने में लोग इसका पूजन करते हैं, केले के वृक्ष की पूजन करते हैं, बंदरवान में केले के पत्ते लगाते हैं, सत्यनारायण भगवान की पूजन में केले के पत्ते लगाते हैं, शुभ कार्य में केले के पत्तों को लगाया जाता है, केले की बंदरवान लगाई जाती है। क्यों? दुर्वासा ऋषि भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे, भगवान के भजन में लीन रहते थे। उनका क्रोध बड़ा तीव्र था। दुर्वासा बाबा का जो क्रोध था वो बड़ा बड़ा तीव्र था, क्योंकि शिव के क्रोध का एक अवतार है दुर्वासा ऋषि। और दुर्वासा बाबा जब क्रोध में लीन रहते थे, उसी समय पर ऋषि अमरीश की बेटी थी कदली। आंत्री अनसुईया ने ऋषि अमरीश के चरणों में जाकर प्रणाम कर कर कहा कि हमारा बेटा जो दुर्वासा है थोड़ा क्रोध का तीव्र है, क्रोध का तीव्र है। हमारा निवेदन है कि आप अपनी बेटी का विवाह हमारे बेटे से कर दें। ठीक है, पर ऋषि अमरीश को लगा कि मैं अपनी बेटी कदली का विवाह अगर दुर्वासा ऋषि से कर देता हूं और इसको इतना गुस्सा आता है, इतना क्रोध आता है, तो मेरी बेटी को कितना कष्ट भोगना पड़ेगा, कितना दुख भोगना पड़ेगा। हर बाप को यह सोचना चाहिए। बेटी का विवाह करने वाला पिता पेट्रोल पंप मत देखना, गाड़ी मत देखना, बंगला मत देखना। लड़का अच्छा हो, अच्छे से मतलब है कि लड़का तुम्हारी बेटी का सम्मान करने वाला हो, तो पेट्रोल पंप भी उसके दरवाजे पर आ ही जाए। गाड़ी देखी, पेट्रोल पंप देखा,
जमाने भर का सम्मान देखा और लड़का नहीं देखा कि साहब ये बेटी का सम्मान करेगा कि नहीं करेगा। खूब फैक्ट्री है, बंगला है, दौलत है, क्या करेगी बेटी? खाती कितनी रोटी है? तुमने उसका पेट्रोल पंप देखकर शादी कर दी, बंगला देखकर शादी कर दी, तो क्या बेटी रोज पेट्रोल पंप की पेट्रोल से रोटी खाएगी? कि बंगले में सोने की प्लेटें लगी हैं तो प्लेटों को खाएगी? ना ना ना। अगर बेटी को सम्मान ना मिले तो ऐसी जगह पर बेटी का विवाह करना उत्तम नहीं। सम्मान जहां मिले वहां बेटी को दो। अम्बरीश ऋषि ने आंत्री बाबा से कह दिया मैं दुर्वासा के साथ में बेटी को ब्याह तो दूंगा, पर दुर्वासा को गुस्सा इतना आता है, क्रोध, इतना क्रोध। एक बात समझ में नहीं आती, शादी के पहले लड़के और लड़की का संबंध होता है तो लोग कहते हैं हमारी लड़की एकदम गौ माता है, एकदम अच्छी है। लड़के के लिए कहते हैं हमारा लड़का एकदम अच्छा है, कोई बेकार नहीं है। आप किसी से भी पूछ लो, मोहल्ले वालों से पूछ लो, मोहल्ले वालों ने भी कहा अच्छा है, क्योंकि शादी के पहले अच्छा था, शादी के बाद इतना क्रोध कहां से आ गया, इतना गुस्सा कहां से आ गया? दुर्वासा ऋषि का तो मालूम था कि इनको क्रोध बहुत है, गुस्सा बहुत है। ऋषि अम्बरीश ने शादी करने को तैयारी कर ली, पर उन्होंने कहा दुर्वासा ऋषि से मुझे बात करनी। दुर्वासा ऋषि को बुलाया गया और दुर्वासा बाबा को बुलाकर, दुर्वासा ऋषि को बुलाकर निवेदन करा, मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ में कर रहा हूं, मेरी बेटी आपके साथ में ब्याह रही है, पर आपको क्रोध बहुत आता है, मेरी बेटी इतना गुस्सा कैसे झेलेगी? मेरी बेटी इतना क्रोध कैसे झेलेगी? राम जी, मेरी बेटी इतना क्रोध कैसे झेल सकती है? आपको क्रोध बहुत आता है, मेरी बेटी गुस्सा कैसे झेलेगी? दुर्वासा ऋषि ने कहा आपकी बेटी 100 गलती करेगी, मैं क्रोध नहीं करूंगा, पर 100 के बाद में जब 101वें नंबर की गलती होगी तो मैं बेटी को क्रोध करूंगा। ऋषि अम्बरीश ने अपनी बेटी को समझाया, कदली अब तू गलती मत करना, 100 गलती तक तू क्षमा है, उसके बाद में तेरे पति को क्रोध आएगा। ठीक है पिताजी। दुर्वासा ऋषि के साथ में कदली का विवाह हो गया। कदली शिव की बड़ी उपासक थी, बहुत शंकर की भक्ति में डूबी रहती थी, शंकर के स्मरण में डूबी रहती थी। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन कदली भगवान शंकर को जल ना चढ़ाए। अभी कथा में कहा कि शंकर को चढ़ाया गया जल तुम्हारे कब काम आएगा तुमको भी नहीं मालूम पड़ पाएगा, किस जगह पर काम आएगा तुमको नहीं मालूम पड़ेगा। यहां पर एक लड़की बैठी है जिसका एक बॉल खराब हो गया था। एक बॉल खराब हुआ तो उसका ऑपरेशन मुंबई में हुआ। जिसने पत्र लिखा होगा, पत्र ढूंढना पड़ेगा, अगर वो बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। उसकी बहन का बॉल खराब हो गया था और वो बॉल खराब हुआ, उसका मुंबई में ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद में उसके शरीर ठीक ही नहीं हो पाया और ठीक नहीं हुआ तो दूसरी बार फिर उसके ऑपरेशन की नौबत आ गई तो डॉक्टर ने कहा कि 40 लाख रुपए का खर्चा है। जिसने पत्र लिखा था अगर वो बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। डॉक्टर ने कहा 40 लाख रुपए का खर्चा है और पत्र उसने बेटी ने लिखा है तो मेरा नाम जानवी अनिल पाटिल है, मैं बोरखेड़ा तहसील जिला जलगांव 40 गांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बड़ी बहन कल्पना अविनाश पाटिल जो चिंचखेड़ा पांचोरा जिला जलगांव में रहती है, उसका एक बॉल खराब हो गया था। कहीं बैठी हो जिन्हें पत्र लिखा? हाँ ठीक है, दिख गए, हाथ हिला दो एक बार। उन्होंने लिखा एक बॉल खराब हुआ, उसका ऑपरेशन करवाया, दूसरा बॉल
का ऑपरेशन कराने के लिए 40 लाख की जरूरत पड़ी। ऑपरेशन की तैयारी भी हमने कर ली, पर किसी ने कहा कि एक बार शिवजी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करो और शंकर का चढ़ा हुआ जल उसको पिलाना प्रारंभ करो, उसके बाद ऑपरेशन करा लेना। बैठो बहन बैठो। और उन्होंने जल चढ़ाना प्रारंभ करा। विश्वास